आप सबको एबिगेल प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आप सबकी मोहब्बत और प्यार के लिए मैं और मेरी टीम आप सबके शुक्रगुजार है और हम दुआगो हैं कि खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, मसीह यीशु की पहचान और इरफान में बढ़ते जाएं। आज हम गौर करेंगे मनोआ की बीवी और समसून की मां पर। 4 बातें: बाप की प्यारी, खूबसूरत औरत, समझदार औरत और रूहानी औरत। जिन दिनों की ये बात थी, उन दिनों में बनी इस्राएल कौम 40 साल से फिलिस्तियों के हाथों से सताई जा रही थी। और अगर आप मेरे साथ देखिए, कज़ाक की किताब 13वां बाब 2 आयत, जिसका नाम मनोहा था, उसकी बीवी भांज थी, उसके कोई बच्चा न हुआ। यहाँ पर हमें इस औरत का नाम नहीं मिलता, बल्कि सिर्फ यही पता चलता है कि वो मनोहा की बीवी है और वो भांज है और उसके कोई बच्चा नहीं होता। अब इसकी मुलाकात एक फरिश्ते से होती है। एक फरिश्ता इसके पास आता है और इसको कहता है, तू जो भांज है और तेरे बच्चा नहीं होता, अब तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, और खबरदार कोई मैं या नशे वाली चीज न पीना और ना ही कोई नापाक चीज खाना। उस बच्चे के सर पर उस तरह भी नहीं फिरवाना, क्योंकि वो मां के पेट से ही खुदा का नजीर होगा और बनी इस्राएल को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। और जब फरिश्ता इसे ये बातें करता है, तो फिर ये अपने घर जाकर सबसे पहले अपने शौहर को बताती है कि एक शख्स मेरे पास आया था, उसकी शक्ल खुदा के फरिश्ते की सी थी और मैंने उससे नहीं पूछा कि वो कहाँ से आया है, और ना ही उसने मुझे अपना नाम बताया। हर एक अच्छी और समझदार औरत को इस औरत की तरह अपनी जिंदगी की वो बातें जो उसको दरपेश होती हैं, जो उसके सामने आती हैं, कुछ नई बातें, तो उसको अपने शौहर को बतानी चाहिए। ये औरत एक समझदार औरत है और इस औरत ने अपने शौहर को तमाम की तमाम बातें बताई। आधी बातें नहीं बताई, पूरी बातें बताई कि वो कैसा था, और उसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया और उसने मुझे ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ से आया, पर उसने मुझे कहा, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, नापाक चीज न खाना, नशे वाली चीज न पीना, उसके सर पे उस तरह न फिरवाना, और उसको वो खुदा का नजीर होगा, माँ के पेट से ही। पूरी बात वो अपने शौहर को बताती है और उसके शौहर ने उसकी बात को अहमियत दी, उसकी बात का यकीन किया, उसकी बात पे भरोसा रखा। तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने खुदा से दरखास्त की कि वो शख्स फिर आए। लगता यूं है कि ये औरत, इसने अपने शौहर पर इत्मीनान पैदा कर दिया है, जैसे कि इमसाल 31 बाब की 2 आयत में लिखा है कि उसके शौहर के दिल को उस पर इत्मीनान है। इस औरत ने अपने शौहर के दिल पर इत्मीनान पैदा कर लिया है। इत्मीनान पैदा करना पड़ता है अपने कामों से,
अपनी आदतों से और अपने रंग ढंग से अपने शौहर के ऊपर इत्मीनान पैदा करना पड़ता है। और औरत जितनी जल्दी अपने शौहर पर इत्मीनान पैदा कर लेती है, उसकी ज़िंदगी उतनी जल्दी आसान हो जाती है। आपको ये काम करना है। और अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो आपने शादी के चंद सालों में ही अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने हुनर से, अपनी समझदारी से अपने शौहर के दिल पर इत्मीनान को पैदा करना है इस औरत की तरह। और फिर लगता यूं है कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है और ये दोनों बात जो करते हैं एक दूसरे की बात को समझते भी हैं और एक दूसरे को अपनी बातें बताते भी हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमें नजर आती है। आपको भी अपने शौहर के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है ताकि आपकी जिंदगी में खुशी हो, शादमानी हो और हमेशा आप अपने साथी के साथ खुश रहें। फिर वो कहता है, अगर आप मेरे साथ देखिए कज़ाक की किताब 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत। तब मनोआ ने खुदावन से दरखास्त की और कहा, आए मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मर्दे खुदा जिसे तूने भेजा था हमारे पास फिर आए और हमको सिखाए कि हम उस लड़के से जो पैदा होने को है क्या करें। यहाँ 2 बातों की दरखास्त करते हैं। वो आए, फिर है सिखाए, और जो बच्चा पैदा होने को है उसके साथ हम क्या करें। ये दोनों सीखना चाहते हैं और ये दोनों एक मकसद पे काम कर रहे हैं, एक सिमत पे देख रहे हैं। इनका निशाना एक है, इनकी सोच एक है, इनकी ख्याल एक है और एक ही मकसद पर ये दोनों काम कर रहे हैं और ये सीखने वाले हैं। और ख़ास तौर पर ये आदमी दरखास्त करता है। हम कहते हैं बीवी प्रेग्नेंट हो गई है तो माँ के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ जाए और बच्चे के मुतालिक जो कुछ पूछना है, जो कुछ करना है वो खुद से ही करे। पर यहाँ इस मर्द की खूबी है कि वो सीखना चाह रहा है कि मेरा बच्चा जो पैदा होने वाला है वो कैसा होगा। और सीखना किससे चाह रहा है? खुदा से, कि खुदा आए और सिखाए ताकि जो बच्चा पैदा हो हम उसके साथ वही कुछ करें, उसी तरह उसको पालें, उसी तरह उसको पोसें जिस तरीके से खुदा चाहता है। आप इस तस्वीर पे गौर करें, आपको क्या महसूस होता है? पहली तस्वीर में ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में ये दोनों एक तरफ देख रहे हैं, यानी एक सिमत की तरफ और एक निशान पर। जब मियाँ बीवी अपना ज्यादा वक्त एक दूसरे को देखने में गुजारते हैं तो ज्यादा कामयाब नहीं होते। जब वो एक गोल पर, एक मकसद पर, एक निशान पर और एक सिमत पर ध्यान देते हैं, उसको देखते हैं, उस पे काम करते हैं तो खूब कामयाब होते हैं। होना ये चाहिए कि मियाँ और बीवी इन दोनों मियाँ बीवी की तरह एक निशान और एक गोल पर देखें। जैसा कि इनका निशान क्या है कि बच्चा होने वाला है, तो हमें सीखना है कि हमने उसकी परवरिश कैसे करनी है। क्या आप दोनों मियाँ बीवी का एक गोल है, एक निशान है, एक मकसद है? अगर नहीं है तो आपको ढूंढना है और एक मकसद पे काम करना है ताकि आप लोग खूब कामयाब हो। फिर खुदा इनकी दुआ को सुनता है और ये औरत खेत में होती है। वो आदमी फिर इसके पास आता है, ये दौड़ कर अपने शौहर को खबर देती है कि वही आदमी
दोबारा मेरे पास आया है। इसका शौहर आकर इससे पूछता है, क्या तू वही आदमी है जिसने इससे बातें की थी? वो कहता है, हाँ मैं वही आदमी। और फिर एक और बात पूछता है, जरा मेरे साथ देखिए, कज़ाक की किताब 13वां बाब 12वीं आयत में, तब मनोहा ने कहा, तेरी बातें पूरी हों, पर उस लड़के का कैसा तौर और तरीक और क्या काम होगा? सीखना चाहते हैं, पर पता भी तो चले कि क्या तौर तरीके हैं उस लड़के के, उसका क्या काम होगा, और उन तौर तरीकों के मुताबिक, तौर और तरीक का मतलब है रंग ढंग, क्या वो काम करेगा। अब सीखना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि क्या रंग ढंग उसका होगा और किस तरीके से हम उसकी परवरिश करें। परवरिश करने का अमल जिस दिन औरत को पता चलता है कि उसने कंसीव किया है, उस दिन से शुरू होता है। आप जो खाती हैं, आप जो सोचती हैं, आप जो बोलती हैं, आप जो सुनती हैं और आप जो करती हैं, उसका तमाम का तमाम असर बच्चे पर जो आपके बातन में पल रहा है होता है। इसीलिए फरिश्ते ने इसको कहा, नापाक चीज मत खाना, नशे वाली चीज को न पीना। खाने और पीने से भी, सोचने से भी बच्चे की जिंदगी पर असर पड़ता है। अगर आप मेरे साथ गौर करें, सारा की लौंडी हाजरा, जब उसने देखा कि वह हामला है, तो वह अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। और उस वक्त इस्माइल उसके बतन में पल रहा था। और जब इसहाक पैदा होता है, उसकी ज़ियाफत की जाती है, तो इस्माइल ठट्ठा करता है और सारा को ये बात बुरी लगती है। वो चीज जो उसने मां के पेट से ली, वही कुछ वो कर रहा है। अगर आप यीशु की मां मरियम और अलिशबा पर गौर करें, जब यीशु की मां मरियम अलिशबा के पास जाती है और अलिशबा उसकी आवाज सुनती है, तो कहती है कि बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा और वो पाक रूह से भर गई। बहुत एहतियात करिए इन दिनों में, क्योंकि एक नई जिंदगी आपके अंदर पल रही है और कोई जिंदगी इत्तफाकिया वजूद में नहीं आई। हर बच्चे के लिए खुदा का एक बड़ा मकसद है। क्या आपने इन दोनों मियाँ बीवी की तरह अपने बच्चे के लिए खुदा का मकसद जाना? अगर नहीं जाना तो अब जानिए, खुदा अब भी आपको बताएगा। और मैं उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने अभी औलाद पैदा करनी है या उनकी शादी होनी है, तो उन्होंने पहले दिन से ही खुदा से पूछना है कि हम क्या वो काम करें जो हमारे बच्चे के लिए बेहतर हो। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है, लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, बूढ़ा होकर भी वह उससे नहीं मुड़ेगा। अब राह अगर आपको खुद पता होगी तो आप उसको दिखा सकेंगे ना। जब राह आपको खुद ही नहीं पता तो दूसरे को कैसे बता सकते हैं, अपने बच्चे को कैसे बता सकते हैं। इसीलिए कलाम में लिखा है, सुन ना इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और आगे लिखा है, अपनी औलाद के ज़हन नशीन करा, उठते बैठते चलते और सोते, 4 तरीकों से उनके ज़हन नशीन करा। सो खुदा का हम सब के बच्चों की जिंदगी में मकसद है। जानिए, उस पर काम करें ताकि आपके बच्चे भी एक बामकसद जिंदगी को बसर करें। फिर ये कहता है कि हम तेरे लिए खाना तैयार करें। उसने कहा, मैं तो तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, अगर सोख्ती कुर्बानी पेश करो खुदा के लिए तो बेहतर है। फिर ये सोख्ती कुर्बानी पेश करते हैं और फिर फरिश्ता क्या करता है
कि फरिश्ता जब शोला आसमान की तरफ जाता है, उस शोले में से होकर खुद भी आसमान पे चला जाता है, और ये दोनों डर जाते हैं, औंधे जमीन पे गिर जाते हैं। और फिर मनोआ अपनी बीवी से कहता है, अब तो हम जरूर मर जाएंगे। पर इसकी बीवी एक रूहानी औरत है। उसने कहा, अगर खुदा ने हमको मारना ही होता तो ये बातें हमसे क्यों करता, हमारी सोख्ती कुर्बानी को कबूल क्यों करता, और हमें इस खबर को क्यों सुनाता। वो एक रूहानी औरत थी, वो अपने शौहर से ज्यादा ईमान में मजबूत थी, और इस वक्त अपने शौहर को वो दिलेरी देती है, हौसला देती है, उसके ईमान को बढ़ाती है, उसके डर को दूर करती है। एक औरत ऐसे ही करने वाली है, क्योंकि आपको खुदा ने आपके शौहर की जिंदगी में इसलिए लाया कि आप उसके अंदर उस ईमान को जिसकी उसमें कमी है बढ़ाएं, और उसके ईमान को मजबूत करें, और उसको दिलासा दें, उसकी मदद करें, और उसका साथ दें, ताकि आपकी एक कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी हो। मनोआ की बीवी बाप की प्यारी है, वो अपने शौहर की भी प्यारी है, वो एक खूबसूरत औरत है, वो समझदार औरत है, अपने शौहर से बात शेयर करती है, अपने शौहर पर उसने इत्मीनान पैदा किया है, उसका शौहर उसको अहमियत देता है, उसका शौहर उसकी बात पे यकीन करता है। ये उसकी खूबसूरती है। आप भी ये खूबसूरती अपने अंदर पैदा करें कि आपका शौहर आप पर भरोसा करे, वो आपकी बात को अहमियत दे, और वो आपकी बात का मान रखे। वो एक समझदार औरत है, और उसने समझदारी से अपने शौहर को वो तमाम बातें बताई जो उसके साथ पेश आई, और जो उस शख्स ने बातें की वो सब कुछ अपने शौहर को बताया। अगर आप समझदार हैं तो मत बातें छुपाएं अपने शौहर से, अपने शौहर से बातें करें, उसको बताएं अपनी जिंदगी के बारे में, जो कुछ सारा दिन आपकी जिंदगी में होता है आप अपने शौहर को बताएं, क्योंकि आपका शौहर आपका सबसे करीबी है, और वो आपके साथ है, और आप दोनों एक हो। फिर वो रूहानी औरत है, और उसने अपने ईमान से अपने शौहर के ईमान को भी बढ़ाया, और उसको तसल्ली भी दी कि नहीं, खुदा ने खबर दी है तो जरूर खुदा हमारे को जिंदगी भी देगा, और बच्चा भी दिखाएगा, और बच्चे को हम देखेंगे। फिर ये बच्चा पैदा होता है, और इसका नाम समसून होता है, और फिर ये बनी इसराइल को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देता है, क्योंकि खुदा ने बताया था कि उसका मकसद यही है कि वो बनी इसराइल को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देगा। मैं दुआ गो हूं कि आप सब ऐसे मियाँ और बीवी बने कि आप एक दूसरे का मान रखें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और दुख सुख के साथी हों। अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करें कि आपके बच्चा नुमाया बच्चे हों, कामयाब बच्चे हों, और आपका घराना खुशहाल हो। खुदा आपको बहुत बरकत